तो कानून से बड़ा अपने को समझने वाला फिरोज और कानून से बड़ा समझने वाला व्यक्ति के साथ प्रशासन जो किया है सही किया है। वो अपराधी था, प्रशासन को चुनौती दे रहा था और वो नेपाल से आ रहा था। उसकी गतिविधियां राष्ट्रद्रोहियों के साथ लिपी हुई थी और वो भारत नेपाल सीमा में दारूबाजों से मिला हुआ था। पूरे बिहार में अपराध के सरगना कि यदि कोई संरक्षक है तो तेजस्वी यादव जी हैं। लालू यादव जी की जवानी की सरकार में तुलसी सिंह भी मार खा के गए थे। इसलिए फिरोज जी आप अपनी चिंता काहे करते हो? तुम्हारे मंत्री भी पीटे जा चुके हैं उस घटना में। मौलाना फिरोज के साथ मारपीट हुई बेनीपट्टी में, अरे आप क्यों नहीं पहुंचे? बीजेपी मैं इसलिए नहीं पहुंचा हूं तो कानून से बड़ा अपने को समझने वाला फिरोज और कानून से बड़ा समझने वाला व्यक्ति के साथ प्रशासन जो किया है सही किया है। इसलिए अपराधी से भेंट करने के लिए हमारी कोई जरूरत नहीं था। वो अपराधी था, प्रशासन को चुनौती दे रहा था और वो नेपाल से आ रहा था। उसकी गतिविधियां राष्ट्रद्रोहियों के साथ लिपी हुई थी और वो भारत नेपाल सीमा में दारूबाजों से मिला हुआ था। इसीलिए हमारे पुलिसकर्मी अनुसंधान कर रहे हैं और इसके तहत पर अपराधियों माफियाओं को बचाने के लिए तेजस्वी यादव आए हैं। अपराधियों को बचाने के लिए? अरे क्या इसका मतलब है? अपराधियों का संरक्षक वो है, आज से नहीं, उनके पिताजी, उनके माताजी और पूरे बिहार में अपराध के सरगना कि यदि कोई संरक्षक है तो तेजस्वी यादव जी हैं। बेनीपट्टी की पुलिस पर इल्जाम लगते हैं कि वो गुंडागर्दी करती है। आपको पता होगा जो भी हत्या की आपने लोग चर्चा किए थे उस सभी हत्या में अधिकांश लोग पकड़े जा चुके हैं। जो नहीं पकड़े गए हैं उनके घर कुर्की जब्ती करने की तैयारी हो रही है। कानून बैठा हुआ नहीं है, पुलिस चुपचाप बैठा हुआ नहीं है। लेकिन मौलाना फिरोज जैसे लोगों को मतलब कानून सजा देगी, आप ये बोल रहे हैं? कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। क्या हुआ था? आप लोगों को पता लगा क्या क्या था? कहने का मतलब पुलिस चेकिंग, राज्य सरकार जी, भारत नेपाल सीमा पर हम अवस्थित हैं। कई बांग्लादेशी घुसपैठी, कई लोग इस सीमा से भारत में आ रहे हैं तो पुलिस को सीमा की क्षेत्र में जांच कर रहा था। हाथ दिया रुकना चाहिए, लेकिन उसे तो ये दाबी था तो हम तो अपराधी हैं, अपराधी की सरगना मेरे पक्ष में आएंगे ही और उसके बल पर बाबा वाले फौजदारी लोग कहे जाए तो बाबा वाले फौजदारी करने के लिए पुलिस जाए। लेकिन बेनीपट्टी में तुलसी सिंह, बेनीपट्टी में 30 जुलाई 1994 में लालू यादव जी की जवानी की सरकार में बेनीपट्टी को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए आए थे। तुलसी सिंह भी मार खा के गए थे। इसलिए फिरोज जी आप अपनी चिंता काहे करते हो? तुम्हारे मंत्री भी पीटे जा चुके हैं उस घटना में। तो देखिए साफ तरीके से मौलाना फिरोज पिटाई मामले को लेकर जिस तरह से बेनीपट्टी की सियासत जो है वो गरमाई हुई है, उसको लेकर घनश्याम ठाकुर को आप सुन रहे थे। बिहार बीजेपी के एमएलसी है घनश्याम ठाकुर, बखूब उन्होंने कहा है कि मौलाना फिरोज जो है वो पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहे थे, अपना रौब झाड़ रहे थे और यही कारण हुआ कि पुलिस वाले ने उनके साथ जो किया, अधिकारी जो है उस चीज को देख रहे हैं